बिजनेस कम्युनिटी की पावर। IMF और वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक रवां बरस चीन की GDP ग्रोथ अमेरिका से भी ज्यादा हो जाएगी और वो आलमी फहरिस्त में पहले नंबर पर पहुंच जाएगा, जबकि अमेरिका दूसरी, जापान तीसरी और इंडिया चौथी पोजीशन पर होगा। चीन ने मुआशी और इक्तिसादी तरक्की का सफर इंतहाई सुकून, सब्र तहम्मुल और लगन के साथ शुरू किया। टेक्नोलॉजी और साइंसी तालीम को तरजीह बनाया और इस पर भारी सरमायाकारी की। सबसे अहम ये कि अपने कारोबारी तबके को वो तमाम सहूलियात दी जिससे उसे ग्रोथ मिले। कारोबारी तबके की ग्रोथ का मतलब है मुल्क की मईशत की ग्रोथ। इसका नतीजा है कि आज चीन तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है। चीन में गुर्बत में कमी आई है। चीनी हुकूमत ने सिर्फ एक काम किया, उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी और हुकूमत के दरमियान से ब्यूरोक्रेसी को निकाल दिया। मुल्क भर के बिजनेसमैन महीने में एक बार चीनी सदर से बराह रास्त मुलाकात करते और मुतल्लिका महकमे का सरबराह भी वहाँ मौजूद होता। उन्हें दरपेश जो भी मसला होता उनकी फाइल पर मौके पर फैसला होता और अगले 24 घंटे में अमल दरामद शुरू हो जाता। अमल दरामद ना होने की सूरत में मुतल्लिका अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो जाती। ये होती है विजनरी कौमें। इसीलिए पिछले 40 बरस में चीन ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है। उनके कारोबारी तबकात को मालूम है कि रियासती निजाम उनकी पुश्त पर खड़ा है। चीनी कौम ने अपने अजीम रहनुमा डिंग शियाओपिंग के विजन पर मुकम्मल अमल किया और 4 दहाइयों पर मुश्तमिल मुख्तसर अरसे में अपने मुल्क की काया पलट कर रख दी और उस मकाम पर पहुँच गया जहाँ दूसरी कौमों को पहुँचने में शायद सदियां लगे। इंडिया ने भी पिछले चंद बरस में चीन का मॉडल अपना लिया है। वहाँ भी ब्यूरोक्रेसी के सुर्ख फीते काटे जा रहे हैं। कारोबारी तबके को अपने वजीर आजम से महीने में एक बार मिलने की इजाजत है, जहाँ उनका मसला उसी वक्त हल कर लिया जाता है। इसीलिए भारत दुनिया की टॉप 5 मईशतों में शामिल हो चुका है। पिछले दिनों भारत और एशिया के अमीर तरीन आदमी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में गूगल, फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स, डिज्नी वर्ल्ड सी और रॉबर्ट इग्नर समेत मशहूर कारोबारी अफराद शरीक हुए और शोबिस की इन शख्सियात ने रक्स किया जिनकी एक झलक देखने के लिए लोग दीवाना वार घंटों इंतजार करते हैं। इस एक शादी ने भारत को दुनिया में सॉफ्ट पावर के तौर पर एक नया इमेज दिया है। ये सब कुछ एक कारोबारी शख्सियत की बदौलत मुमकिन हुआ है। भारतीय हुकूमत अरबों डॉलर लगाकर भी ये सॉफ्ट इमेज पैदा नहीं कर सकती। इस शादी के पस मंजर में रिलायंस इंडिया दुनिया भर से अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट लाने का सबब बनी है। दुनिया भर से इन्वेस्टर्स ने इंडिया का रुख कर लिया है। अगर पाकिस्तान में अपने कारोबारी तबके पर एतमाद किया जाए तो ये अपनी सलाहियत और मेहनत और वतन दोस्ती में सबसे आगे हैं। हम चीन और इंडिया से ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने कारोबारी तबके को दुनिया की सबसे नाअहल और बदनाम तरीन ब्यूरोक्रेसी के हाथों कुचल कर रख दिया है। कारोबारी तबके को पाकिस्तान में टैक्स चोर कहकर पुकारा जाता है, लेकिन इसकी वजह कभी नहीं जाने जाती। असल चोर और चोरी पर उकसाने और रास्ता दिखाने वाली इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी है, जो 5 करोड़ के टैक्स के बदले ताजिर से 5 लाख अपनी जेब में डालकर चोरी का रास्ता दिखाती है, जो पहले बिजली का मीटर और फैक्ट्री का ट्रांसफार्मर लगाने के लिए रिश्वत लेती है और फिर बिजली चोरी करने का तरीका भी बताती है। और अगर आज पाकिस्तान की ग्रे इकोनॉमी व्हाइट इकोनॉमी से बड़ी है तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत और इस निजाम को चलाने वाली ब्यूरोक्रेसी है, कारोबारी तबका नहीं। क्योंकि एक बिजनेसमैन का बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ कारोबार करना है। उसे निजाम ने जो रास्ता दिखाना है उसने फॉलो करना है। दुबई एक छोटा सा मुल्क है। आज से 40 साल पहले एक लकोदक सहरा था, लेकिन आज अगर दुनिया में सयाहत और इन्वेस्टमेंट का जिक्र हो तो दुबई का जिक्र टॉप 3 ममालिक में होता है। बगैर तेल के दुबई की मईशत का हजम 4.4 खरब डॉलर हो चुका है। दुबई की हुकूमत ने आइडियाज पर काम किया है। दुबई हुकूमत की 25 से ज्यादा कंपनियां सिर्फ जिद्दत से भरपूर आइडिया पर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आपके पास एक नया आइडिया है तो दुबई हुकूमत इस पर इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है। इसलिए दुनिया भर से बेहतरीन टैलेंट दुबई मुंतकिल हो रहा है। दुबई सियाहत के साथ टैलेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। इसीलिए लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, तामीरात और सियाहत में तेजी से होने वाली तरक्की ने दुबई को आज जदीद ममालिक की फहरिस्त में ला खड़ा किया है। दुबई पोर्ट जबल अली, जो 1970 की दहाई में तामीर किया गया था, दुनिया की सबसे बड़ी इंसान साख्ता बंदरगाह है। नया दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, जहां IT और फाइनेंस, दुबई इंटरनेट सिटी, दुबई मीडिया सिटी के साथ दुबई टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और मीडिया फ्री जोन अथॉरिटी ऐसा इनक्लेव है जिसमें ओरेकल कारपोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट, सेज सॉफ्टवेयर और IBM शामिल हैं। 1985 में PIA से उधार जहाज लेकर बनने वाली इमारात एयरलाइन ने मई में अपने मुलाजमीन को 6 माह की तनख्वाह बतौर बोनस दी है। दुबई की विजनरी क़यादत और कारोबारी तबके की कदर के बायस
मशरिक़ वस्ती और अफ्रीका का सबसे बड़ा कारोबारी गेटवे बन चुका है। हमारे शहरों के पास दुबई से ज्यादा कुदरती वसाइल मौजूद हैं, लेकिन कमी सिर्फ विजन की है। हुकूमत सिर्फ एक काम करे, 100 बिजनेसमैनों की एक काउंसिल बना दे जिसका हेड वजीर आजम खुद हो। चीन की तर्ज पर कारोबारी अफराद के मसले मौके पर हल करें। जिस तरह घर में बड़े को हेड चेयर पर बिठाया जाता है, इस तरह पाकिस्तान में कारोबारी तबके को हेड चेयर पर बिठा कर देखें। मैं गारंटी से कहता हूँ, ये मुल्क 1 साल में चीन और दुबई की तर्ज पर तरक्की करने लगेगा।